इस कहानी की हीरोइन चा है, जो है तो एक डॉक्टर पर हर मशरकी लड़की की तरह उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए 20 साल पहले जॉब छोड़ दी। अब वो बस एक हाउसवाइफ है जो अपने बच्चों के साथ साथ सासू माँ की भी खिदमत करती है। यही नहीं, उसकी घर में कोई खास इज्जत भी नहीं है। तो क्या चा अपनी इस बेरंग जिंदगी को बदल पाएगी कि ऐसे ही घुट घुट के जीती रहेगी? जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज की शुरुआत चा से ही होती है, जो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाती है। चा दिल की तो बहुत अच्छी है, पर कहीं न कहीं उसे अपनी दोस्त से जेलसी भी है, क्योंकि वो एक कामयाब डॉक्टर है, जबकि चा ने अपने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ दिया था। हॉस्पिटल से निकल के चा बस में जाती है, जहाँ एक बंदा सांस न आने की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। बस में हड़बड़ी मच जाती है कि तभी चा के मुँह से निकलता है कि वो एक डॉक्टर है। लोग चा को उस शख्स को बचाने का कहते हैं, मगर 20 साल से चा ने तो कोई काम नहीं किया था, इससे वो खुद बुरी तरह घबरा जाती है और फौरन एम्बुलेंस को बुलाने का कहती है। एम्बुलेंस के साथ आया स्टाफ जाके डॉक्टर होने का सुन के उससे साथ चलने का कहता है। वहाँ से गुजरता किम नामी डॉक्टर ये सारी सिचुएशन देखते हुए उनके साथ एम्बुलेंस में चढ़ जाता है, जो उस आदमी की हालत बिगड़ती देख के उसका इलाज करता उसे बचा लेता है। और ये सब देख के चा काफी एक्साइटेड हो जाती है। हॉस्पिटल से निकलते हुए किम चा से डॉक्टर होने का झूठ बोलने पर गुस्सा होने लगता है, जहाँ चा उसे बताती है कि वो वाकई एक डॉक्टर है, बस 20 साल से प्रैक्टिस न होने की वजह से वो खुद घबरा गई थी। इसके बाद चा घर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उसकी सास उसे बिल्कुल नौकरानियों जैसा सलूक करती है। यहाँ तक कि चा तो कपड़े भी अपनी सास के पुराने पहनती है, पर वो चा का ब्रेन इतना वॉश कर चुकी है कि चा दिल से ना भी खुश हो फिर भी हाउसवाइफ होने को ही सही समझती है। सारा दिन चा अपने परिवार के लिए खाना बनाने में लगी रहती है और रात को सबके घर आने पर डिनर के दौरान हम देखते हैं कि उसका पति इन्हो उसकी जरा इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि बच्चों के सामने ही उसकी बेइज्जती कर देता है। पर फिर भी चा सब्र के घूंट पी जाती है। वहाँ इन्हो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होता है और उन्हें भी अपनी तरह डॉक्टर बनाना चाहता है। डिनर के बाद जब चा इन्हो की कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों के बीच एक अरसे से पति पत्नी वाला कोई रिश्ता भी नहीं है, क्योंकि इन्हो स्टडी रूम में सोता है और चा की बहुत कोशिश के बाद भी वो अपने रूम में आने को तैयार नहीं था। इसकी वजह हमें नेक्स्ट सीन में पता चलती है, जो ये थी कि इन्हो का अपनी कोवर्कर जॉय के साथ अफेयर चल रहा होता है। ये तीनों साथ कॉलेज में थे, जहाँ असल में जॉय और इन्हो एक दूसरे को पसंद करते थे, पर जॉय के मुल्क से बाहर जाने पर चा और इन्हो की शादी हो गई। लेकिन इन्होंने आज भी जॉय को नहीं छोड़ा और दोनों चा की नाक के नीचे अफेयर चला रहे हैं। चा इन्हो के लिए ग्लासेस खरीदने जाती है और वहाँ तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। उसको फौरन इमरजेंसी में ले जाया जाता है। होश में आने पर वो इन्हो को कॉल करती है, पर वो अपनी बीमार पत्नी को छोड़ के जॉय के साथ कॉन्फ्रेंस पे जाना जरूरी समझता है और चा को एक बार फिर बेवकूफ बनाते हुए अपनी माँ या सास को पास बुलवाने का कहता है। चा को पता चलता है कि उसे उसकी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, इसलिए उसे किसी को अपने पास बुलाना होगा, जिस पर चा पहले अपनी सास और फिर माँ को कॉल करके बुलाने की कोशिश करती है, पर दोनों ही बिजी होने की वजह से नहीं आ सकती थी, जिस पर चा बहुत अकेला फील करने लगती है और फिर वहाँ से अपनी इंटर्नशिप के दिन याद आने लगते हैं। पर उदास होने के बजाय वो कुछ खाने कैफे की तरफ जाती है। तभी स्टेज पर से डॉक्टर किसी बच्ची के साथ जबरदस्ती करता नजर आता है, तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो डॉक्टर किम निकलता है, जो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था बल्कि उस लड़की को दवाई लगा रहा था। इसके बाद किम चा से उसके हॉस्पिटल आने की वजह पूछता है, तो जो चा बताती है और किम उसकी रिपोर्ट्स देखते हुए बताता है कि उसके लिवर को जल्दी ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना उसका लिवर फेल भी हो सकता है। ये सुनकर चा अपनी मॉम को हॉस्पिटल बुलाती है और उन्हें सारा किस्सा बताती है। अगले दिन चा का सारा परिवार भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ किम उन्हें बताता है कि इन्हो चा को अपना लिवर देके उसकी जान बचा सकता है, लेकिन चा की सास तमाशा लगाते हुए उसे ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ तक कि चा को इतनी कड़वी बातें भी सुनाती है, जिस सुन के चा और उसकी माँ का दिल बहुत दुखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चा की माँ अपने मुंह बोले बेटे से चा को लिवर देने की रिक्वेस्ट करती है, जो वो मान तो जाता है। वहाँ चा को अकेला देके किम उसके पास जाता है, तो चा उसे बताती है कि वो भी सर्जन बनना चाहती थी, जिस पे किम उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके साथ सर्जरी दिखाने ले जाता है और चा इतने वक्त बाद इतना खुश नजर आती है। वहाँ चा के मुँह बोले भाई की जगह अगले दिन उसकी पत्नी हॉस्पिटल आके चा की माँ को लिवर देने से इनकार करती वहाँ से निकल जाती है। चा की बिगड़ती हालत और अपने बच्चों को ऐसे उदास होता देख के इन्हो चा को अपना लिवर देने को तैयार हो जाता है, जो बताने जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी माँ भी जॉय को ही पसंद करती थी। पर जॉय के मुल्क से जाने के बाद चा और इन्हो के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से दोनों की शादी हो गई। चा को जब पता चलता है कि उसका पति उसे अपना लिवर दे रहा है, तो वो अपने दिल से उसके लिए सारी बुराइयां खत्म करती, उसे अपनी जान बचाने के लिए और ऊंचा मकाम दे देती।
देती है, पर जब इन्हो पेपर साइन करने जाता है तो पीछे से उसकी माँ आके उससे रोक लेती है और इसे जॉय का मैसेज भी आता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो इन्हो से सारे रिश्ते खत्म कर देगी। पर हम चाक की सर्जरी अच्छे से कामयाब होता भी देखते हैं, क्योंकि उसे एक डेड इंसान का लिवर लास्ट मिनट पे मिल गया था और होश में आने पे वो अपने पति को जो पहला लफ्ज बोलती है वो बैस्टर्ड था और वापस बेहोश हो जाती है, जो इन्हो को लगता है कि उसने दवाइयों के असर में बोला है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने लिवर देने से इनकार किया तो वो सब जाने देख लिया था और उसे अब इन्हो की वजह से अपनी जिंदगी जाया होने के साथ साथ इस चीज का भी बहुत गुस्सा है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद वो दोबारा से घर के कामों और खिदमतों में लग जाती है, जहाँ कोई इसका ख्याल करने वाला नहीं था और उसे इस लास्ट मिनट में बहुत ही अकेला फील होता है। फिर एक रात उसे इन्हो पर बहुत गुस्सा आता है और उसे जाकर नींद में ही थप्पड़ मारती है और बहुत बुरा भला कहती है। इसे भी इन्हो बस सर्जरी के साइड इफेक्ट समझ के इग्नोर कर देता है। अगले दिन हम नई चाक का जन्म देखते हैं, जो किसी के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाती और सबको खुद अपना काम करने का कहती है, जहाँ उसकी हरकतों से परेशान इन्हो भी सबको उसकी मर्जी से चलने का बोल देता है। इसके बाद चार शॉपिंग पर चली जाती है, जहाँ वो अपनी सारी सदियों की दिल में दबी विशेष को पूरा करने लगती है और इस चक्कर में वो इन्हो का बहुत सारा पैसा लगा देती है, जिसका मैसेज जब इन्हो को पहुँचता है तो उसका तो दिमाग ही फिर जाता है। वो फौरन चाक को कॉल करता बहुत बातें सुनाता है, लेकिन चाक को मौत के मुंह से वापस आके अब किसी की परवाह नहीं थी। वो इस नई जिंदगी को अपने लिए जीना चाहती थी, इसलिए इन्हो का मुंह बंद करवा देती है, जो देख के चाक की दोस्त भी उससे बहुत इम्प्रेस होती है। सीन स्किम पे शिफ्ट होते हैं, जो चाक की तस्वीर देख के उसे याद करता नजर आता है। वहाँ डिनर पे चाक की फ्रेंड जॉय का जिक्र छेड़ती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जॉय के मुख से बाहर जाने पर चा और इन्हो में नजदीकियाँ बढ़ गयी और इस चक्कर में चा प्रेग्नेंट हो गयी। यही वजह है कि उन दोनों ने शादी कर ली, यानी उनका रिश्ता सिर्फ एक समझौता था जो दोनों आज तक निभा रहे हैं। यहाँ चा को ये भी पता चलता है कि वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जिसके बाद चा की फ्रेंड उसे इन्हो से घर उसके साथ साथ अपने नाम भी करवाने का मशवरा देती है और अगले दिन चा इन्हो से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसके सामने अपनी ये डिमांड रख देती है। वहाँ से निकलते हुए चा को किम भी मिलता है, जो उसे उसका फोन नंबर लेता है ताकि उस ऑपरेशन थिएटर वाली पिक्चर्स भेज सके और उसे दोबारा से जॉब शुरू करने का मशवरा देता है, जो सुनकर चा पहले तो इनकार कर देती है मगर बाद में मान जाती है। किम मजीद चा से डिवोर्स का पूछता है, क्योंकि किम के मुताबिक चा को इन्हो जैसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत तो दूर की बात वो तो इसकी इज्जत भी नहीं करता, जिस पर चा कहती है कि बच्चों के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। इन्हो जब चा की डिमांड का जिक्र अपनी माँ से करता है तो वो साफ इनकार कर देती हैं और फिर खुद से चा को लंच पर ले जाती हैं और उसे वापस घर के काम करने की तनकीद करती हैं, मगर चा साफ इनकार कर देती है। रात में चा इन्हो से दोबारा अपने करियर शुरू करने का जिक्र करती है, पर इन्होंने आज तक चा को इज्जत दी थी जो आज दी था वो तो साफ चा का मजाक बनाने लग जाता है। पर चा इस बात को चैलेंज के तौर पे लेते हुए अच्छे मार्क्स एग्जाम क्लियर करके इन्हो के ही हॉस्पिटल में जॉब करने का फैसला करती है, जिसके बाद वो पागलों की तरह दिन रात एग्जाम की तैयारी में लग जाती है और फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है, जिसमें चा 50 में से 49 मार्क्स लेते हुए एग्जाम क्लियर कर लेती है। वहीं उसके बेटे जंगमिन ने भी टेस्ट दिया होता है, जो 45 स्कोर करता है। अब चा सोच समझ के फॉर्म फिल करती है और पहले सर्जरी में जाने का सोचती है, मगर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से फैमिली मेडिसिन में अप्लाई कर देती है, जो जॉय का डिपार्टमेंट है। अगले दिन जब जॉय चा का एडमिशन फॉर्म देखती है तो गुस्से में इन्हो को फोन करके बहुत सुनाती है कि वो अपनी पत्नी को काबू करे। इन्हो चा को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो किसी की नहीं सुनती और अपना मेकओवर करने के बाद इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ जंगमिन अपनी माँ को देखकर हैरान होता है। चा की उम्र ज्यादा होने की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके काबिल होने के बाद भी उसे जॉब देने से इनकार कर देते हैं, जिस पर चा बहुत डिसहार्ट हो जाती है। ये देखते हुए इन्हो से वेकेशन पे जाने का कहता है, पर रास्ते में कैंडिडेट के जॉब छोड़ने पर वो जगह चा को मिल जाती है। चा बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन इन्हो और जॉय चा को हॉस्पिटल देखकर घबरा जाते हैं। जॉय डायरेक्टर के पास कंप्लेन लेकर जाती है, मगर डायरेक्टर उसको कहता है कि उनके पास एक सीट एम्प्टी थी और चा ही आखिरी कैंडिडेट बची थी। जॉय जानबूझकर चा को सर्जरी में रोटेशन के लिए भेज देती है और अब चा को इन्हो के अंडर काम करना पड़ता है। हॉस्पिटल में किसी को भी चा और इन्हो के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, बस सबको जंगमिन का इन्हो के बेटे होने के बारे में पता था। इन्हो जानबूझकर चा को मुश्किल केसेस देता है ताकि वो तंग आकर खुद ही क्विट कर दे। चा हर केस में मदद के लिए अपने बेटे जंगमिन से मदद मांगती है और जंगमिन आखिर थक कर चा को डांटता है कि उसके पास टाइम नहीं है इस सब के लिए, जिस पर चा उससे नाराज हो जाती है, मगर जंगमिन यूट्यूब की वीडियोस भेजकर चा की मदद करता है। इन्हो किम के पास आकर उसे कहता है कि वो चा को कन्विंस करे कि अगर उसने जॉब ना छोड़ी तो ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मगर किम कहता है कि वो यहाँ जॉब करे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं उसका डॉक्टर भी उधर ही हूँगा उसके चेकअप के लिए। अगले दिन चा और किम मिलते हैं और दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों अब इकट्ठे बैठकर लंच करते हैं, जो इन्हो से
ज़रा बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत जेलस होता है। वहीं चोय भी किम से फर्स्ट टाइम मिलती है और उसे भी किम पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है और किम और चा की दोस्ती देखकर वो भी जेलस होती है। सर्जरी वार्ड का प्रोफेसर सबको डिनर पर इनवाइट करता है, जहाँ चा से सब उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं और वो झूठ बोलती है कि वो इस दुनिया में नहीं है, जो सुनकर इन्हो हैरान हो जाता है। और फिर सवाल करने पर चा कहती है कि वो काफी सालों पहले फौत हो गए थे और अब उसे उनकी याद भी नहीं आती, जो इन्हों से जरा बर्दाश्त नहीं होता। मगर किम इस चीज को बहुत एंजॉय करता है, क्योंकि किम ही वाहिद वो शख्स चोय के अलावा जो उनके रिश्ते के बारे में जानता है। पार्टी वापसी पर चा घर जाने का पूछती है, मगर जंगमिन कहता है कि वो हॉस्टल रुकेगा और इन्हों से बात नहीं करता। इससे किम को बाइक पर जाता देख के चा किम के साथ जाने का फैसला करती है। चा बाइक राइड को बहुत एंजॉय करती है और इसे फर्स्ट टाइम आजाद होने का एहसास होता है, जो उससे पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ। वो किम का बहुत शुक्रिया अदा करती है उसे घर ड्रॉप करने के लिए। अगले दिन चा को चेयरमैन ओ का केस दिया जाता है, जो कैंसर के मरीज हैं और अपनी सर्जरी करवाने से इनकार करते हैं। चा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर उसको डांट कर बाहर भेज देती हैं। चा को तंग करने के लिए इन्हों उसे एक और केस देता है, जिसमें एक औरत ने अपने शौहर का कत्ल किया होता है और अब औरत खुद बहुत बीमार है, मगर अपना ट्रीटमेंट करवाने से इनकार कर रही है। दोनों पेशेंट्स ही चा की बात मानने से इनकार कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ चा की बेटी भी चा को ताना देती है कि वो एक सेल्फिश मदर है जो अपना सोचती है और बच्चों का नहीं। डिसाइड हुए चा को कुछ समझ नहीं आता। जब उसे चेयरमैन ओ की तबीयत खराब होने का पता चलता है, वो उनके पास जाती है, जो पहले तो चा को बहुत डांटता है, मगर बाद में अपने डर का इजहार करते हुए चा को बताता है, जिस पर चा उन्हें तसल्ली देती और ट्रीटमेंट के लिए राजी करती है। रात को घर वापस आकर चा को इन्हों की जेब से एक ब्रेसलेट की रिसीट मिलती है और सवाल करने पर इन्हों झूठ बोलता है कि उसने चा के लिए ऑर्डर पर बनवाया है और अगले दिन ब्रेसलेट उसे लाकर देता है। तो चा देखकर बहुत खुश हो जाती है कि शायद उनका रिश्ता अब पहले जैसा हो जाए। चोय को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत जेलसी फील करती है और जानबूझकर चा को अपनी कलाई और वैसा ही ब्रेसलेट दिखाती है, जिससे चा को अब इन्हों और चोय पर शक होने लग जाता है। चेयरमैन ओ की तबीयत खराब होने की वजह से चा उन्हें CPR देती है और CPR देते वक्त वो इन्हों और चोय को साथ देख लेती है और करंट उसके हाथों पर लगता उसे महसूस नहीं होता और वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखते हुए इन्हों वहाँ आकर खुद चा को उठाकर रूम में लेकर जाता है और उसकी ट्रीटमेंट करवाता है, जो चोय से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और इस सब के बाद चा और इन्हों में अफेयर होने की खबर पूरे वार्ड में फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन ओ का ऑपरेशन किया जाता है, जो कामयाब होता है और अब बस उन्हें कीमोथेरेपी की जरूरत है, जिसके बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। चा चेयरमैन ओ के लिए गिफ्ट लेकर आती है, जो चेयरमैन ओ देखकर बहुत खुश हो जाता है और चा का शुक्रिया अदा करता है। वो चा को बताता है कि जब वो चा उसे CPR दे रही थी तब उसकी रूह उसके जिस्म से बाहर आई थी और इसने सबको अपनी मौत की खुशी मनाते देखा, जिसमें उसका बेटा भी शामिल था, सिवाय चा के। इससे वो सारी जिंदगी उसका शुक्रगुजार रहेगा। चा खुशी खुशी घर वापस आ जाती है और अपनी बेटी के बैग में लेटर रखती है कि वो पहली दफा अपना सोच रही है, मगर वो हमेशा उसकी माँ रहेगी और जहाँ उसे अपनी माँ की जरूरत होगी वो हमेशा उसे उधर पाएगी। जो पढ़कर उसकी बेटी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन चा अपनी दूसरी पेशेंट के पास जाती है, जो चा को कहती है कि वो ट्रीटमेंट तभी करवाएगी जब वो उसे बाहर वॉक पर लेकर जाए और साथ के पुलिस ऑफिसर्स को थका हुआ देख के चा उन्हें घर भेज देती है और अपनी पेशेंट को वॉक पर ले जाती है। जोए फोन करके चा को और काम देती है और इतनी देर में वो पेशेंट वहाँ से भाग जाती है। चा ये देख के बहुत घबरा जाती है और उस पेशेंट को ढूंढती है और आखिरकार वो मिल जाती है। चांद से भागने की वजह पूछती है तो वो अपनी बेटी का बताती है, जो डॉक्टर है और वो आखिरी दफा उससे मिलना चाहती है। चा ये सुनते हुए उनकी बेटी से मिलती है और उसे हॉस्पिटल लाकर अपनी माँ से मिलवाती है। चा सबसे बहुत परेशान हो जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। चा अपने बच्चों का सोचते हुए जॉब क्विट करने का फैसला करती है और इस बारे में इन्हों को बताती है, जो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। चा इस बारे में चेयरमैन ओ को भी बताती है, जो उसे क्विट करने से मना करता है, क्योंकि उसके मुताबिक चा एक बहुत कामयाब डॉक्टर बन सकती है, मगर चा की बातों को इग्नोर कर देती है। अगले दिन जब चा डायरेक्टर को अपना रेजिग्नेशन देने का सोचती है तो वो उसे चेयरमैन ओ की कॉन्फ्रेंस में ले जाता है। चा चेयरमैन ओ इस हॉस्पिटल में 10 मिलियन वॉन डोनेशन देने का वादा करता है और साथ ही सबका शुक्रिया अदा करते हुए चा को स्टेज पे बुलाता है और कहता है कि अगर चा ने ये हॉस्पिटल छोड़ दिया या उसे निकाला गया तो वो ये 10 बिलियन वॉन नहीं देगा, क्योंकि चा जैसे डॉक्टर्स बहुत कम इस दुनिया में मिलते हैं। जो सुनकर इन्हों और चोए फिर से जेलस हो जाते हैं। इन्हों को उस पेशेंट के भागने का पता चलता है, जिससे वो ये इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने उठाता है और चा की फायर करने का कहता है, मगर किम कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो चेयरमैन ओ उन्हें डोनेशन नहीं देंगे। ये कहकर डायरेक्टर चा की 3 महीने की पे लेट गो करने की सजा सुनाता है, मगर चा को काम कंटिन्यू रखने की इजाजत दे देता है। रात को इन्हों चोय का मूड अच्छा करने के लिए उसे डिनर पर लेकर जाता है, जो जंगमिन की गर्लफ्रेंड देख लेती है, मगर
मगर जंगमिन को नहीं बताती। वापसी पर किम भी उन्हें साथ देख लेता है और अगले दिन इन्हो को वार्न करता है, मगर इन्हो उसे अपने काम से काम रखने का कहता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अब क्या चा अपने पति की असलियत जान के जिंदगी में आगे बढ़ेगी या अपने बच्चों के लिए कुर्बानी ही देती रहेगी? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।